हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रेडर। आज हम निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे। कल हमने बताया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। आज अगर मेन हेडलाइंस अगर देखें आज के दिन की, तो एफएमसीजी के स्टॉक्स गिरे हुए थे, क्या रीज़न था, तो इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज अगर हम देखें तो निफ्टी का जो हाई बना था वो बना था ऑलमोस्ट 24,677 के आसपास। प्रीवियस क्लोज था एक्चुअली ये, और 24,700 के आसपास आज दिन का हाई था। फिर वहाँ से मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर जो लो लगा वो था 24,600 के आसपास। 24,600, 24 इवन 580 तक भी आया था सुबह में। तो 580 के आसपास लो था। फिर वहाँ से एक मोमेंटम हुआ, 24,700 के आसपास निफ्टी गई। फिर वहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गई थी निफ्टी। तो आज का दिन मतलब निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी रही और बीच में ऐसे हो गया था कि 60-70 पॉइंट्स में ही निफ्टी मूव कर रही थी। तो अभी हम अगर देखें कि निफ्टी में क्या चल रहा है, तो निफ्टी में हमें पता चलेगा अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी एक डोजी बना है, इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं इसको, जो प्रीवियस था। तो अभी अगर हम डेली कैंडल पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो डेली कैंडल पे हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट ये जो इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, और इस कैंडल का जो हाई है, इसी के बीच में अभी निफ्टी मूव कर रही है। तो इस कैंडल का जो हाई है, आई मीन लो है, वो है ऑलमोस्ट 24,542 के आसपास। मैं इस लो की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और हाई में मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, 24,700 की। तो 24,700 और 24,540 मतलब ऑलमोस्ट 160 पॉइंट में पिछले 2 दिन में निफ्टी घूम रही है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है ऑन अ डेली बेसिस, तब तक मार्केट में एक नया हाई या फिर नया लो नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि 24,540 और 24,700 ये दोनों लेवल पहले ब्रेक होना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमें निफ्टी में दिखेगा कि या तो न्यू हाई बन रहा है या फिर न्यू लो बन रहा है। तो कल के लिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,700 का, 24,720 का ऊपर के लेवल पे। और नीचे के लेवल पे अगर हम देखें तो वो रहेगा हमारा, पहले रहेगा 24,520 का, तो ऊपर में 720 और नीचे में 520 का। तो ये 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम रही है पिछले 2-3 दिनों से। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक निफ्टी में मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम कल के दिन की बात करें तो कल हमारा प्लान ऑफ ट्रेड ये होना चाहिए कि जब तक ये लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे अगर निफ्टी ओपन होती है तो सबसे पहले ये लेवल टेस्ट होने के लिए आएगा, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम की। फिर यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बना प्रीवियस डे, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट मूव कर गई। तो ये जो जोन है ना, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,520 का, तो उसके बाद से ये लेवल टेस्ट होने के लिए आएगा 24,360 का। तो सबसे पहले टारगेट हमारा पहला ये होना चाहिए और दूसरा टारगेट हमारा 24,360 का होना चाहिए नीचे के लेवल पे। अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल पे 24,720 पहला रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। और दूसरा हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 24,840 का। तो पहला अगर निफ्टी नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होती है या फिर नेगेटिव रहता है, फिर ये दोनों लेवल चांसेस है कि एक बार हिट हो। अगर ऊपर के लेवल पे मार्केट ओपन होता है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस
सपोर्ट करते हैं, तो चांसेस है कि पहले ये लेवल ब्रेक होगा, फिर दूसरा लेवल जो होगा वो हमारा 24,840 के आसपास होगा। ठीक है, तो प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए ये है निफ्टी में। अगर 24,640 के ऊपर मार्केट ओपन होती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 24,600 24,700 का जो लेवल है वो ब्रेक हो। ठीक है, और जैसे ब्रेक होगा हम बाइंग साइड में बैठ जाएंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, और हमारा टारगेट रहेगा 24,840 का। अगर हमारा ये लेवल ब्रेक होता है 24,580 के, तो हम पुट साइड बैठेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे इस जोन पे, यहाँ पे 24,630 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हम रखेंगे पहला 520 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 24,360 का। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है 53,800 का जो लेवल है उसी के आसपास आज हाई बना था, और फिर मार्केट क्लोज होते होते बैंक निफ्टी क्लोज होते होते 53,415 के आसपास क्लोज हुई है। तो कल बैंक निफ्टी में प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? पहले तो हम इस लेवल को मार्क करके रखेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये जो जोन है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। निफ्टी में इसके जस्ट अपोजिट था, बट बैंक निफ्टी में ये लेवल के आसपास ही है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, अभी हाल फिलहाल अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम ऊपर के लेवल पे देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक रिजेक्शन आया हुआ है। तो अभी हमारा प्लान होना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे या फिर इस जोन के आसपास ओपन होती है, इस जोन के आसपास, तो सबसे पहले टारगेट हमारा रहेगा 53,000 का। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये 53,000, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 52,700। 52,700 विल बी आवर सेकेंड टारगेट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा 53,800 का, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 54,000 का। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी कल नेगेटिव ओपन होती है तो नीचे की तरफ आएगी स्लाइड करके। अगर ऊपर की तरफ कहीं से भी 53,500 के ऊपर क्लोज ओपन होती है, और HDFC बैंक, ICICI और बैंक जितने भी हैं वो अगर थोड़ा बहुत चल जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो चांसेस है कि 53,800 एक बार फिर से टेस्ट होने के लिए जाएगा। अगर वहाँ से रिजेक्शन आता है फिर समझ लेना कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक फॉल आने वाला है, क्योंकि अभी अगर बैंकिंग के देखें तो RBI के जो गवर्नर थे पहले शक्तिकांत दास जी, उनका टर्म जो है ख़त्म हो गया है, और अभी नए गवर्नर बने हैं, इलेक्ट हुए हैं, वो संजय मल्होत्रा नाम है उनका। तो शक्तिकांत दास जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनको टाइम्स मैगजीन ने मतलब बेस्ट गवर्नर का एक मतलब मेडल टाइप दिया था, एक टाइटल दिया था बेसिकली। तो काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा उनका। बट अभी अगर हम बैंकिंग सेक्टर की देखें तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा एक पॉज चल रहा है HDFC बैंक को छोड़ के। HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा किया था। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए इतना ही, हमारा 53,800 और नीचे के लेवल पे 53,270 के आसपास रहेगा, एक रेंज है। ऊपर के लेवल पे अगर ब्रेक होता है तो 54,000, अगर नीचे का 53,300 ब्रेक होता है तो फिर 53,000 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला टारगेट, और फिर दूसरा 52,700। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक जो है एक चैनल में चल रहा है। अगर ट्रेंड लाइन हम अगर ड्रॉ करें तो 4 तारीख से लेके अब तक हमें दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट इस जोन पे सपोर्ट ले रही है HDFC बैंक, और ऊपर की साइड में भी एक सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चांसेस है कि एक बार ये 1860-65 के आसपास एक बार आए। ठीक है, उसके बाद से ये इसमें मोमेंटम हो, क्योंकि अगर देखें तो 1880 दो बार इसने टच किया है, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया है HDFC बैंक में। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे टच किया था, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे, और दोनों टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है। तो अभी चांसेस हैं कि एक बार फिर से ये HDFC बैंक इस जोन पे, इस ट्रेंड लाइन पे आके कहीं सपोर्ट ले और फिर ऊपर की साइड जाए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तब हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 1850 का, और फिर निकल के आएगा 1840 के आसपास।
तो पहला हमारा सपोर्ट ये रहेगा, दूसरा सपोर्ट हमारा ये रहेगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा अभी के लिए एक ही रेजिस्टेंस है 1880 का, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा होगा 1900 का। क्योंकि 1900 ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक बार अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है 1880 का, तो 1900 पॉसिबल है। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है किसी न्यूज़ से या फिर किसी भी चीज़ से, तो फिर 1850 और फिर 1840 पॉसिबल है, 1830 1840 तक का HDFC बैंक में। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है हाल फिलहाल के लिए, वो डबल टॉप बना हुआ है, डबल टॉप। और चांसेस हैं कि एक बार 1280 के आसपास इसका टारगेट बन रहा है, तो एक बार 1280 के आसपास आए। क्योंकि जब भी एम पैटर्न या फिर डबल टॉप भी कहते हैं इसको, तो जब भी बनता है तो इसका जो टारगेट होता है वो यहाँ तक होता है जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। और इसका जो कन्फर्मेशन है वो यहाँ से लगता है। ये जो नेकलाइन है, अगर ये इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है, तो ये जो ब्रेकआउट है फास्ट रहता है, मतलब बहुत ही फास्ट रहता है, शार्प रहता है एक्चुअली सेलिंग। और इस लेवल के पास जैसे ही आता है फिर सेलिंग बढ़ जाती है और टारगेट यहाँ पे रहता है। तो टारगेट एक्सपेक्टेड है कि ये 1280 के आसपास आए एक बार, ज़्यादा पॉइंट दूर नहीं है, 16 पॉइंट ही दूर है। तो एक बार अगर इस लेवल पे रिलायंस आता है तो चांसेस है कि निफ्टी भी एक बार नेगेटिव हो जाएगी। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा नीचे के लेवल पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमारा टारगेट रहेगा 1260 का। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 1260 का। ठीक है। और ऊपर की साइड में हमें कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ऊपर के लेवल पे हमें 1300 का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, क्योंकि ये जोन है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर एक पुल बैक आए तो 1300 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट 85 to 90% मैं श्योर हूँ कि एक बार ये 1280 के आसपास आना चाहिए। बाकी अभी देखते हैं दूसरे स्टॉक्स। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको कि 1020 इसका टारगेट रहने वाला है, और आज ऑलमोस्ट 1020 के आसपास गया था, बट वहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया। उसके बाद से सेलिंग का प्रेशर आया और फिर नीचे आ गया। और इसका अभी जो सपोर्ट बना हुआ है वो 960 पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है। और अभी जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 1050 का और 1100 का, मोतीलाल ओसवाल में। और इसका जो सपोर्ट होने वाला है वो होने वाला है 960 का। तो अगर आप बाइंग करते हो तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और अभी यहाँ से 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 1100 का। फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, सेकेंड टारगेट ये है, और सपोर्ट हमारा यहाँ पे है। ठीक है। तो इसमें 1:1 और 1:2 के लिए हम जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज।